हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन कोडिंग कोच। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी। हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये मेमोरी में डाटा स्टोर कैसे होता है। आपने सुना होगा जो आपका मेमोरी कितना है, आपके लैपटॉप का मेमोरी कितना 1 TB है, 1 GB है, क्या है वो, क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, कैसे डाटा मेमोरी में स्टोर होता है। जब आप वेरिएबल ए बनाते हो, ए इक्वल टू 20 लिखते हो, वो कैसे स्टोर होता होगा मेमोरी में। हम इन चीज़ों को आज थोड़ा-सा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बस मैं आपको हिंट्स दूँगा, मैं ज़्यादा पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं करवाऊँगा, बट मैं इसको थोड़ा-सा डिटेल्स में आज समझाने वाला हूँ दोस्तों। बेसिकली होता क्या है डाटा? जब कोई भी डाटा आप क्या लिखते हो, लिखते हो a इक्वल टू 20। अब ये जब a इक्वल टू 20 लिखते हो, मैंने क्या बताया था, ये कहीं न कहीं जाके स्टोर होता है। अब स्टोर कहाँ पे होता है? मेमोरी में होता है। मेमोरी क्या आपका एक मशीन है। अब मशीन तो आपका समझता नहीं है जो ये 20 क्या है, 10 क्या है, तो फिर ये स्टोर कैसे होता है? मशीन कैन नॉट रीड 20, 10 एनीथिंग। तो फिर इसको रीड करने के लिए मशीन केवल और केवल क्या रीड कर सकता है दोस्तों? 0 1। तो 0 और 1 वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, ऑन और ऑफ, केवल और केवल क्या रीड कर सकता है मशीन? ऑन ऑफ, ऑफ रीड कर सकता है दोस्तों। अब जब ऑन ऑफ रीड कर सकता है, तो हम कैसे मशीन को समझाते हैं तो भाई ये जो ए मेमोरी है इसमें 20 स्टोर करना है मुझे। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका पास मेमोरी होता है वो छोटे 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 बिट्स से मिलके बना होता है। अब बिट्स क्या होता है दोस्तों? बिट्स मतलब एक स्पेस जिसके अंदर या तो आप 0 स्टोर कर सकते हो, या तो 1 स्टोर कर सकते हो, या तो 0 स्टोर कर सकते हो, या तो 1 स्टोर कर सकते हो। फिर बाइट का नाम सुना होगा, BYTE। तो ये जो 8 बिट्स होते हैं ना, वो मिल करके क्या बनाते हैं? अगर 1 बाइट आप मेमोरी बोल रहे हो, तो 1 बाइट का मतलब हो गया ये छोटा-छोटा स्पेस कितना होगा? 8 होगा। 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस, 6 स्पेस, 7 स्पेस और 8 स्पेस। तो ये जो 8 बिट्स हो गया, तो 8 बिट्स का मतलब क्या हो गया? ये 8 बिट्स या तो यहाँ पे 0 1 स्टोर होगा, या तो यहाँ पे आप 0 1 स्टोर कर सकते हो। हर जगह आप क्या कर सकते हो दोस्तों? केवल और केवल 0 1 स्टोर कर सकते हो। अब जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ क्या, ये 1 बाइट का मेमोरी है और ये 1 बाइट में आप क्या सब स्टोर कर सकते हो? तो 1 बाइट का मतलब क्या हो गया? ये टोटल 8 स्पेस हो गए, जिसमें आपको क्या करना है? स्टोर करना है। अब हर एक स्पेस में यहाँ पे भी क्या हो सकता है? या तो 0 स्पेस या तो 1, यहाँ पे भी 0 नहीं तो 1, यहाँ पे भी 0 नहीं तो 1, यहाँ पे भी क्या हो गया? 0 नहीं तो 1, यहाँ पे भी 0 नहीं तो 1, यहाँ पे भी क्या होगा? 0 नहीं तो 1, यहाँ पे भी 0 नहीं तो 1 और यहाँ पे भी क्या हो गया दोस्तों? 0 नहीं तो 1। ये हम स्टोर कर सकते हैं। तो हर एक जो बॉक्स है उसको 2 तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। क्या अरेंज कर सकते हो? 2 तरीके से, मतलब या तो 2 नहीं तो 0 नहीं तो 1। हर एक बॉक्स को, तो टोटल बॉक्स हमारे पास 8 हैं, जिन हर एक बॉक्स को हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट का वे कितना होगा? 2 का पावर 8 होगा। क्या होगा? 2 का पावर 8 मतलब अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे 256 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? 256 वेज में क्या कर सकते हो? इन सारे बॉक्सेस को आप अरेंज कर सकते हो। मतलब इन सारे बॉक्सेस को जो 256 वेज हैं, तो 256, अब जैसे 2 बॉक्स होता आपके पास, सिंगल बॉक्स होता, सिंगल बॉक्स को आप क्या कर देते? या तो 0 एक बार डाल देते, एक बार 1, 2 वे हो गया। भाई, तो अगर मान लो 2 बॉक्सेस होता, ये बॉक्स होता, ये बॉक्स होता, आप क्या स्टोर कर सकते हो? 0 0 स्टोर कर सकते थे, 0 1 स्टोर कर सकते हो, 1 0 और 1 1। टोटल कितना हो गया दोस्तों? 4 तरीके हो गए जिससे आप क्या कर सकते हो? ये 2 बॉक्स को अरेंज कर सकते हो। उसी तरह अगर 8 बॉक्स है कहीं पे मान लो, तो 8 बॉक्स का मतलब क्या हो गया? कि उसको टोटल 256 वेज में क्या कर सकते हो आप? अरेंज कर सकते हो दोस्तों। अब जो 256 अगर वेज में आप अरेंज कर सकते हो, तो क्या आप बोल सकते हो ये 256 तक? अब जैसे मुझे नंबर स्टोर करना है, तो नंबर स्टोर करने के लिए आपको बताना पड़ेगा, जैसे 1 बाइट है,
इस 1 बाइट का मतलब हो गया, जो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 8 बिट्स ऑफ मेमोरी मिल जाएँगे। 8 बिट्स ऑफ मेमोरी में आप टोटल 256 वेज़ इतने तरीके से अरेंज कर सकते हो। बट आपको अरेंज क्या करना है, पॉजिटिव नंबर भी अरेंज करना है और नेगेटिव नंबर भी अरेंज करना है। तो आप जो लास्ट बिट है, उसको आप छोड़ दो। किसके लिए? साइन बिट के लिए। साइन और बाद बाकी जो 7 बॉक्सेज है, 7 बॉक्सेज को क्या कर दो दोस्तों, आप अरेंज कर दो नंबर के लिए। तो टोटल जो 7 बॉक्सेज हैं, तो वो कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे, 2 का पावर 7 वेज में स्टोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 का पावर 7 वेज में स्टोर हो जाएंगे। एक जो बिट था वो कहाँ चले गया, वो साइन बिट में चले गया। अब ये जो 2 का पावर 7 वेज में स्टोर होंगे, तो माइनस में 2 का पावर 7 और प्लस में भी 2 का पावर 7। बस प्लस में क्या हो जाएगा, 0 भी तो मुझे स्टोर करना है, 0 को भी स्टोर करने का एक तरीका है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, 2 का पावर 7 माइनस 1, ये इसका रेंज हो जाएगा। अगर आपको क्या मिल जाएगा, 1 बाइट ऑफ मेमोरी मिल जाएगा, तो 1 बाइट ऑफ मेमोरी का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का पावर माइनस 7 से क्या मिल जाएगा दोस्तों, 2 का पावर माइनस 7 से 2 का पावर 7 माइनस 1, ये इसका रेंज हो जाएगा। और ये आया कैसे, ये आपको पता चल गया दोस्तों। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको एक मान लो इंटीजर है, अब बोल देगा आपको इंटीजर स्टोर करना है, इंटीजर के लिए बोल देगा आपको 4 बाइट दे दिया मेमोरी। क्या दे दिया? 4 बाइट मेमोरी। अब 4 बाइट मेमोरी दे दिया, मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 8 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 बिट्स ऑफ मेमोरी मिल गया। 32 ऑफ बिट्स, ये 1, 2, 3 ऐसे करके करते-करते कितने हो गए ये? 32 बिट्स हो गए। इतने मेमोरी मिल जाएगा। सब में क्या स्टोर कर सकते हो, या तो 0 या तो 1, 0 या तो या 1, 0 या तो 1 या तो 0 या तो 1। ये इतने बिट्स ऑफ मेमोरी मिल गए। तो ये जो इतने बिट्स ऑफ मेमोरी है, उसको अरेंज करने का टोटल तरीका कितना हो जाएगा, 2 और 32। उसमें से एक जो बॉक्स है उसको आप निकाल दो, क्यों? साइन बिट के लिए, डिवाइड बाय 2। अब ये जो इसका रेंज हो जाएगा, अगर 4 बाइट मेमोरी मिला है, अगर इसका रेंज आप देखो, केवल नंबर स्टोर कर रहे हो, तो आपको माइनस में लिखो 2 का पावर 31 और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 का पावर 31 माइनस 1। ये माइनस 1 क्यों 1 किया है आपने? क्योंकि आपको 0 भी तो स्टोर करना है। 2 का पावर 31 वेज हुआ पॉजिटिव नंबर का, बट 0 जो है वेज में नहीं काउंट होगा। 0 आपको स्टोर करना है, तो एक वे आपको किसके लिए चाहिए, 0 के लिए भी चाहिए। इसीलिए क्या कर दिया आपने, 2 का पावर 31 माइनस 1। ठीक है? ये आपको समझ में आ गया। अगर मान लो आपको 2 बाइट ऑफ मेमोरी मिल जाए, इसमें बोल जाए जो कहाँ से कहाँ तक मेमोरी स्टोर कर सकते हो, तो आपको सिंपल सा क्या अंदाजा लगाना है, 2 बाइट्स मतलब 2 इंटू 8 बिट्स, मतलब कितना हो गया, 16 बिट हो गया। अब जब 16 बिट स्पेस मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है भाई, उसमें से एक बिट रख दो, किसके लिए, साइन बिट के लिए, 2 का पावर 15 माइनस में, और यहाँ से यहाँ तक रेंज कहाँ से हो जाएगा, 2 का पावर 15 माइनस 1। ये माइनस 1 क्यों किया, फिर 0 के लिए, सिंपल सा फंडा। एक भाई 2 का पावर 16 16 बिट हो रहा था, तो 2 का पावर 16 वेज था, बट उसमें से एक वेज हमने हटा दिया, किसके लिए, जो लास्ट वाला बाइट है वो हमने रिजर्व कर दिया, किसके लिए, या तो 0 या तो 1, या तो ये यहाँ पे ये बताएगा ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। दोस्तों इस तरीके से क्या हो गया, डाटा स्टोर होने लग गया। अब जैसे आपको क्या करना है, मान लो कोई कैरेक्टर ABCD स्टोर करना है, ये करैक्टर भी तो स्टोर करना है मेमोरी में। इस करैक्टर को भी क्या कर दिया गया दोस्तों, इस करैक्टर को भी स्काई वैल्यू दिया गया था, जैसे अदर लैंग्वेज में। जावा स्क्रिप्ट में स्काई वैल्यू नहीं है। जावा स्क्रिप्ट में समझाऊंगा जब इस ये स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा, तो जावा स्क्रिप्ट में कैसे स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं। बट जैसे स्कैप वैल्यू था, जैसे 46, अब ये स्कैप वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। अब इस न्यूमेरिकल वैल्यू को चल लो भाई बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दो, कैसे स्टोर होगा, और इस तरीके से स्टोर करने लग गया। तो ये जो है ना, ये जो तरीका आया, जो कैसे डाटा को हम बेसिकली 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं मेमोरी के अंदर, उसी से सारा प्रोग्राम जनरेट हुआ। क्या हो गया दोस्तों, इसी से सारा प्रोग्राम जनरेट हुआ। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कैसे डाटा क्या होता है, मेमोरी में स्टोर होता है, कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। तो इन सारी बातों को आपको समझना जरूरी होता है। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ाएंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और हम फिर प्रिमिटिव डाटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में डिस्कशन करते हैं। बट ये बेसिक एक आपको आइडिया लग गया हो गया, जो कैसे डाटा स्टोर होता है मेमोरी के अंदर,
एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के अंदर दोस्तों। ठीक है?